दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम को सिर्फ अपनी कुछ आदतों को चेंज करके ठीक कर सकते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों को बिना किसी महंगी दवा या ख़तरनाक ऑपरेशन के बिना भी ठीक कर सकते हैं। अब हो सकता है दोस्तों कि ये सारी बातें सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रही होंगी, बट एक्चुअल में ये बातें उतनी भी अजीब नहीं हैं जितना कि आप सोच रहे हैं। दोस्तों, आज जो बुक समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं उस किताब का नाम है यू कैन हील योर लाइफ और इसकी ऑथर हैं लुइस हे। इस बुक की ऑथर लुइस हे का मानना है कि हम क्या सोचते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, इन सब चीज़ों का हमारे मन पर सीधा असर होता है, जो कि लास्ट में हमारी बॉडी पर दिखाई देता है। और अगर हम अपने माइंड, बॉडी और सोल को कंट्रोल करें तो अपनी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम, चाहे वो अंदर हो या बाहर, सबको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यू कैन हील योर लाइफ ये बुक समरी हमें बताती है कि कैसे हम सिर्फ अपने माइंड का यूज करके बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अपने मन में हमेशा अच्छे थॉट्स को जगह दो, इससे हमारा मन साफ रहेगा। बस हमें ज़रूरत है अच्छी आदतें बनाने की। हमारे बचपन के कुछ बिलीव्स हैं जो हमें दुख दे रहे हैं, जिन्हें हम कुछ अफर्मेशंस की मदद से सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग बुक समरी यू कैन हील योर लाइफ को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ओवरकम योर फियर। दोस्तों, हमारे ज़्यादातर सपने फेल होने से नहीं बल्कि फेल होने की डर की वजह से टूटते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर ये जो डर है वो बचपन से ही बैठा दिया जाता है। हमें हर चीज़ लार्जर देन लाइफ दिखाई जाती है, जिस वजह से हमारा सारा फोकस अपनी एबिलिटीज़ से हटकर हमारे गोल्स के एंड रिजल्ट पर चला जाता है। अब भले ही चाहे किसी भी चीज़ को पाना कितना ही आसान क्यों ना हो, लेकिन लोग हमें भीड़ दिखाकर या हमें छोटा बताकर उस चीज़ का डर हमारे मन में पैदा कर देते हैं। हम बचपन से ही हर चीज़ के लिए हमेशा से डरते हैं, जिस वजह से डरना ही हमारी आदत बन गई है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें हमारे डर से होकर गुजरना पड़ता है। अगर किसी भी तरह हम अपने गोल्स को पाने के लिए मैदान में उतर भी जाएं, तो हमारा पहला फेलियर हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर देता है। हम अपनी गलतियों को सुधारने की जगह हार के गिल्ट में बैठ जाते हैं, जिससे ये डर एक रिपल इफ़ेक्ट पैदा करता है और हम अगली बार भी केवल लक के भरोसे उतरते हैं, जिसकी वजह से हमें दोबारा हार का सामना करना पड़ता है। और फिर ऐसे ही बार बार मिलने वाली हार से हमारा ये बिलीव बन जाता है कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है या फिर हम तो उसके काबिल ही नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को बेहतर करना काफ़ी आसान है। हमें बस अपने बचपन के बिलीफ को बदलने की ज़रूरत है। ध्यान रहे कि यूनिवर्स हमें कभी भी जज नहीं करता है। ये हम ही होते हैं जो दूसरों की सुन करके बस अपनी एबिलिटीज़ पर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने बिलीव्स को, अपने विश्वास को बदलने के लिए अपने मन को ये विश्वास दिलाइए कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसके लिए आप हर दिन खुद से ये कहो कि मैं इसी के लिए बना हूँ या बनी हूँ। मेरा गोल मेरी एबिलिटीज़ के आगे छोटा है। कहने को तो ये काफ़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन बार बार अपने मन को ऐसी चीज़ें बोलने से आपका मन आपके शरीर को ऐसे ही सिग्नल देगा और आपके सारे सपने पूरे होते जाएंगे। इसके साथ साथ खुद की गलतियों को समझना और उन पर सुधार करना भी काफ़ी ज़रूरी है। अपने पिछले फेलियर्स को भूलकर अपनी गलतियों पर काम करो और अगले मौक़ों में अपनी जी जान लगा दो। इस टेक्निक की मदद से हम अपने एजुकेशन और जॉब में काफ़ी बेहतर बन सकते हैं। चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या किसी ड्रीम कंपनी में खुद को देखना चाहते हैं, आप खुद को ये कहना शुरू कर दीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये यूनिवर्स आपकी बात ज़रूर सुनेगा और आपको वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएगा जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। चैप्टर 2, ट्रू लव। दोस्तों, प्यार देने की चीज़ है। अगर हम प्यार बांटेंगे तभी हमें प्यार मिलेगा। ऑथर बताती हैं कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सही कर सकती है। ये एक सेल्फलेस फीलिंग है, लेकिन हमारी आदतें हमें प्यार से दूर कर देती हैं। आजकल हर कोई प्यार पाने की तलाश में भटक रहा है। दोस्तों, प्यार के पीछे भागने से प्यार हमसे दूर भागने लगता है, या कभी कभी प्यार पाने की डिस्परेशन हमें गलत इंसान के साथ जोड़ देती है, जिससे होता ये है कि हमें किसी भी इंसान का कंप्लीट बिहेवियर नहीं दिख पाता है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमें सामने वाले इंसान में सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन वहीं अगर थोड़ी सी बात बिगड़ती है तो हमारा माइंड उनकी सारी अच्छाइयों को भूलकर सिर्फ उनकी बुराइयों पर ध्यान देने लगता है। यही रीज़न है कि आजकल डिवोर्स रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है।
हमें हर गलती अपने पार्टनर में ही दिखाई देती है। इसलिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ प्यार हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुख का कारण बन जाती है। या कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि प्यार ना मिलने की वजह से हम खुद को कोसने लगते हैं, क्योंकि ये जो प्यार है ना, ये भी हमारे मन पर ही डिपेंड करता है। हमें ये समझना होगा कि प्यार कोई तलाशने की चीज़ नहीं है। जब हम प्यार को तलाशना छोड़ देंगे, तब प्यार खुद ही हमारे पास आएगा। और हम दूसरों को तभी प्यार कर सकेंगे जब हम पहले खुद को प्यार करेंगे। दोस्तों, जिस दिन आप खुद की नज़रों में बेहतर बन जाएंगे, उस दिन प्यार आपको खुद खोज लेगा। इसलिए सबसे पहले आप खुद से प्यार करो। जो इंसान खुद को प्यार नहीं कर सकता, वो दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकता। प्यार को बांटना शुरू करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। सेल्फ लव का असली मतलब अपने फ्लॉज को सराहने की बजाय उन पर काम करना होता है। ऑथर की इस बात को अपनी लाइफ में फॉलो करके हम अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए और प्यार के पीछे भागना बंद कीजिए, क्योंकि दोस्तों सही इंसान सही समय पर आपकी लाइफ में आ ही जाएगा। दोस्तों, और एक बात कि आप दूसरों को जज करना बंद कर दो। सबके साथ कोई ना कोई मजबूरी होती है। अगर हम खुद को प्यार करने के लायक बना लेंगे, तो हमें प्यार में धोखा या तकलीफ नहीं मिलेगी। चैप्टर 3, माइंड एंड बॉडी। दोस्तों, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके मन की ही उपज होती है। ऑथर ने अपनी पहली बुक हील योर बॉडी में अपने कैंसर के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने इतनी खतरनाक बीमारी को केवल अच्छे खाने और कुछ मेंटल अफर्मेशंस की मदद से ठीक कर ली थी। उनका कहना है कि जब हमारा मन तमाम तरह के नेगेटिव थॉट्स जैसे कि जेलसी, फियर और एंगर से भर जाता है, तब उसका रिजल्ट हमारी बॉडी पर दिखाई देना शुरू होता है। चाहे आप कुछ गलत सोचिए या फिर गलत फूड हैबिट्स को रखिए, एक ना एक दिन आपकी बॉडी आपको उसका रिजल्ट ज़रूर देगी, जिसके बाद इलाज के खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दवाइयाँ सिर्फ आपकी बॉडी पर असर कर सकती हैं, आपके मन पर नहीं। इसलिए हो सकता है कि वही बीमारियाँ वापस से दोबारा लौट आएँ। हमारे आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि चाहे वो हमारे वर्क प्लेस में हो या कहीं और, हमारा उनसे बच पाना काफ़ी मुश्किल है। यही कारण है कि आजकल लोग छोटी उम्र से हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ पर ऑथर का कहना है कि हमें सबसे पहले अपना ध्यान अपने खान पान पर देना चाहिए। शुगर से लेकर साल्ट तक सभी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हों तो ये हमें तकलीफ़ दे सकते हैं। अपने खाने में बैलेंस बनाकर रखो, नहीं तो कुछ सेकंड का टेस्ट हमारा काफ़ी नुकसान कर सकता है। दूसरी चीज़ जो ऑथर बताती हैं वो है हमारे थॉट्स। हम अपने अंदर से अगर जेलसी, फियर और एंगर जैसे इमोशंस को निकाल दें, तो हमारा शरीर भी साफ रहेगा। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनके प्रति अपना अच्छा व्यवहार रखो, चाहे वो आपका नौकर हो या आपके ऑफिस का कोई कलीग। आप जैसे बिहेव करेंगे आपको भी वैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। बस हम हर किसी से अपने हिसाब से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। अगर हम किसी से परफेक्शन की उम्मीद छोड़ देंगे, तो वो भी हमसे ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ है कि हमें अपने माइंड से किसी भी बीमारी को हराना आना चाहिए। अगर आप खुद में ये भरोसा करेंगे कि मैं ठीक हो सकता हूँ या ठीक हो सकती हूँ, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी और आप जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। बीमार रहने से ज़्यादा बीमार रहने की फीलिंग हमें ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। हमें बस इसी फीलिंग को हराना है। अपनी लाइफ में अच्छी डाइट और अच्छे थॉट्स को भरकर हम खुद को हेल्दी बना सकते हैं। अक्सर हमें बीमारी के समय लोगों से मिल रही सिंपैथी की आदत लग जाती है, जिस वजह से हम उस बीमारी को अपने लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं। इसलिए जब भी आप बीमार पड़ें तो उसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाने की जगह खुद से ये कहो कि मैं ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो रही हूँ। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आप जल्द ही पहले से बेटर हो जाएंगे। चैप्टर 4, द रियल प्रॉब्लम। दोस्तों, असल में परेशानी हमारी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अपने बारे में हमारे थॉट्स हमें परेशान करते रहते हैं। ऑथर कहती हैं कि हमारे साथ जितना भी बुरा हो रहा है, चाहे वो वर्क प्लेस में हो या घर पर, इन सब के जिम्मेदार हमारे थॉट्स ही हैं। हमें हमारे बारे में जो बोल दिया जाता है, बस हम उसे ही सच मान लेते हैं। ये सब सच नहीं बल्कि एक अंधविश्वास है, और इस विश्वास में हम इतना डूब जाते हैं कि एक टाइम के बाद हम काफ़ी दुखी और डिस्परेट हो जाते हैं। अपनी पुरानी गलतियों और कमियों को हम हमेशा पकड़कर बैठे रहते हैं। हम ये मानते हैं कि हम उतने अच्छे नहीं हैं। जब तक दूसरे हम पर शक करेंगे, तो हम खुद ही अपनी एबिलिटीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर हमें शुरुआत में फेलियर्स मिलते हैं, तो हम उसे ही अपना सच मानकर दुखी होते जाते हैं।
अगर हमारे दोस्त बाकियों की तरह ज़्यादा नहीं हैं या फिर हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हमें लगने लगता है कि हम ही बुरे हैं। बचपन में किसी एग्ज़ाम में कम नंबर आने से लोग हमें शुरू से ही जज करने लगते हैं कि हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिस वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यह विश्वास बड़े होते होते हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जिनके कारण हमें लगता है कि हम खुद में बदलाव नहीं ला सकते। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें अपने दिमाग में वही चीज़ें याद आती हैं जो हमें हमारे बारे में बताई गई हैं। लड़कों के केस में ये बोला जाता है कि लड़के रो नहीं सकते, इसलिए काफ़ी लड़के अपना दुख जाहिर करने की बजाय अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। जबकि लड़कियों के केस में क्या होता है कि उनके अंदर एबिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो अपना मनचाहा प्रोफेशन चूज नहीं कर पाती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ सही नहीं है। हम खुद की कंडीशन को बदल सकते हैं अगर हमें इन थॉट्स का पैटर्न समझ में आ जाए तो। इन थॉट्स को बदलने का सबसे पहला स्टेप है सेल्फ लव। दोस्तों, हम सब एक समान हैं। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है वो बस गलत बिलीव्स की वजह से हुआ है। इन बिलीव्स को बदलने के लिए सबसे पहले आप खुद को माफ़ कीजिए और खुद को ये बताइए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी उतनी गलती नहीं थी जितनी मुझे इसकी सज़ा मिली। उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसे कि मैं बेहतरीन हूँ और मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। आप इन अफर्मेशंस को अपने डेली रूटीन में शामिल करो। जैसे ही हम खुद को ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारा माइंड हमारी सालों पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे सामने दिखने वाली प्रॉब्लम को हम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, सब कुछ हमारे दिमाग से शुरू होता है और कमाल की बात यह है कि हमारे अंदर बदलाव लाने की पूरी ताकत है। इन पॉजिटिव अफर्मेशंस की मदद से हम भी खुद को बेहतर बना सकते हैं। हमने अपने स्कूल में जैसा भी परफॉर्म किया था उसका हमारे प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये सोचना छोड़ दो कि मैं बाकियों से कमज़ोर हूँ। इससे होगा ये कि हम अपने ड्रीम को आसानी से पा सकेंगे। चैप्टर 5, लर्न टू लिव फ्रीली। दोस्तों, हम एक गलत थॉट्स के बैगेज के साथ जी रहे हैं, जिस वजह से हम पर काफ़ी बोझ आ गया है और हम सही से सोच तक नहीं पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल पहले से ही बनाए थॉट्स या पहले से बनाए हुए रूल्स को दे दिए हैं, जिसकी वजह से हमने खुद को लिमिटेड कर दिया है। हम अपने आगे की लाइफ में भी पास्ट में हुए नुकसान को याद करके अक्सर रिस्क लेने से डरते हैं। दोस्तों, पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ वह फिर से नहीं होने वाला है। गलतियां करने से हमारी जान नहीं चली जाएगी, लेकिन अगर हम एक बुरे माहौल में अक्सर खुद को बांध कर रखेंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। हम अपना जॉब चेंज करने से या कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करने से पहले घबरा जाते हैं। हमारे डर ने हमें खुलकर जीने से जकड़े रखा है। हमें खुद को इस डर से बाहर निकालना नहीं आता है, या फिर अपने निगेटिव स्टेट को ही हम अपनी रियलिटी मानकर थक कर बैठ चुके हैं। दोस्तों, एक्चुअल में रियलिटी ये है कि हम खुद को बदलना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर हम चाह लें कि हम खुद को बदल कर ही रहेंगे, तभी आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू होगा। दोस्तों, हम हमेशा से ही परफेक्ट और अंदर से बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन कभी कभी हमें सही आउटकम नहीं मिल पाता है। खुलकर जीने का पहला स्टेप है बदलाव के रास्ते में आ रही प्रॉब्लम को पहचान कर उनसे निजात पाया जाए। आप अपने एक एक थॉट्स पर हमेशा ध्यान दो। आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं, इस पर भी सही से ध्यान दो। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को बदलना शुरू करेंगे तो इसका रिजल्ट भी काफ़ी बड़ा होगा। दोस्तों, अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाना एक बीज लगाने के बराबर है, जिसका फल हमें फ्यूचर में मिलता है। लेकिन उसके लिए हमें लगातार पानी यानी कि पॉजिटिव थॉट्स डालना और निगेटिव थॉट्स को निकालना आना चाहिए। हम जिस किसी भी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे वही चीज़ बढ़नी शुरू होगी और बढ़ती ही रहेगी। इसलिए आप आज से ही अपनी अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दो। जैसे कि मेरे आसपास के लोग अच्छे हैं और उन्हें मेरी कंपनी पसंद है, जिससे होगा ये कि लोग सच में आपके करीब आने लगेंगे। दोस्तों, यहाँ पर फिर से काम आते हैं वही पॉजिटिव अफर्मेशंस, जैसे कि मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही है और मेरी लाइफ पहले से बेहतर हो रही है। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें खुद को हील करना होगा। अपने पुराने दुखों को ख़त्म करने के लिए हमें लोगों को माफ़ करना सीखना होगा। चाहे किसी ने कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना दी हो, हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। किसी ने हमारे साथ गलत क्यों किया, इसका रीज़न हमें नहीं पता। जब हम दूसरों के नज़रिए को देखेंगे तो चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। दूसरों को माफ़ करने से हमारा काफ़ी पुराना बोझ हल्का होगा और हम मन ही मन बेहतर फील कर सकेंगे। इसलिए अपनी लाइफ को खुलकर जीने के लिए
अपने पुराने थॉट्स को मन से निकालिए और लाइफ में बेहतर चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ में अक्सर कोई भी पुरानी यादें हैं, उन्हें निकाल फेंकिए। या कोई पुराना साथी हो जिससे आपने किसी झगड़े की वजह से बात करना बंद कर दिया हो, तो उन्हें माफ़ करके अपने मन के बोझ को हल्का कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस बुक समरी को समराइज़ कर लेते हैं कि आपने आज इस बुक समरी से क्या-क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि कैसे हम अपने मेंटल पैटर्न को बदलकर अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। हमारी बॉडी और लाइफ हमारे माइंड से जुड़ी हुई है। हम जैसा सोचते हैं, हमारे साथ वैसा ही होता है। सेल्फ लव और पॉजिटिव अफर्मेशंस की मदद से हम अपने माइंड की कंडीशनिंग कर सकते हैं। हम जिस किसी भी चीज़ पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगी। इसलिए हमें खुद के बारे में हमेशा अच्छा सोचना है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पुराने बिलीव्स को छोड़ना होगा। खुद से ये बोलने की बजाय कि हमसे ये नहीं होगा, हमें ये बोलना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी। हमारी ज़्यादातर बीमारियाँ हमारे माइंड की वजह से ही होती हैं। हमें फ़ियर, जेलसी और एंगर जैसे थॉट्स को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। हम दूसरों के लिए जैसा सोचेंगे, वो भी हमारे लिए वैसा ही सोचेंगे। इसके अलावा हमने सीखा कि कैसे दूसरों को माफ़ करके हम अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और दोस्तों, ऐसे ही और अमेजिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में अपना योगदान ज़रूर दें। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।